हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर जो हैं वो चल रहे हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतलब बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि पेपर का लेवल जो है वो मतलब इजी आ रहा है, कोई कह रहा है मॉडरेट आ रहा है, कोई कह रहा है कि पिछले एनटीपीसी के सवाल आ रहे हैं। आखिर मतलब कैसा आ रहा है पेपर, तो आइए थोड़ी डिस्कस करते हैं इस बारे में। दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अभी मतलब एनालिसिस किया है और बहुत से लोगों ने भी मतलब बताया है कि वो ये बता रहे हैं कि देखो, मैथ और जो रीजनिंग है ना, इसे आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। ठीक है। हाँ, इसमें देखो हालांकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि वो देखो मेरिट तो उन्हीं से बनेगी। हालांकि यदि वो सभी सवाल जो है वो लो दे देते हैं तो फिर कैसे मेरिट बनेगी, ये तो आप भी जानते हो। हैं तो यही बता रहे हैं वो लोग कि जो मैथ रीजनिंग है वो तो ठीक है, बच्चे से बन जा रही है, लेकिन जो करंट और जीके का पोर्शन है और जो करंट का पोर्शन है, ये मतलब एक अच्छे लेवल का, हाई लेवल का आ रहा है। तो वही है दोस्तों कि देखो, पढ़ा तो सबने है, मोस्टली देखो ज़्यादा सोर्स नहीं है। वो ये देखो, लगभग लगभग सभी बच्चे एक ही सोर्स से पढ़ते हैं। कोई स्पीडी वाली किताब से करंट पढ़ता है, तो कोई और भी यूट्यूब चैनल है वहाँ से मतलब करंट देखो कर लेता है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जो स्पीडी वाली जो बुक आती है, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पेपर आ जाता है तो मतलब लास्ट 1 साल या 6 महीने के क्वेश्चन जो है वो लगाने लगते हैं। ठीक है। और जी रही बात जीके की, तो जीके देखो वही सभी लोग पढ़ते रहते हैं। स्टैटिक जीके कोई कहीं से पढ़ रहा, कोई किसी प्लेटफॉर्म से, कोई बुक से। तो यही सोर्स होते हैं यार, लगभग सभी बच्चे वही यार पढ़ते रहते हैं। वो तो फिर ये है कि जिस टीचर का जितना मतलब आ जाए फिर जाए, या फिर जिसने मतलब जितना रिवीजन किया हो उसका आ जाए। देखो कभी कभी दोस्तों ऐसा रहता है, जीके में तो ऐसा रहता है कि अपने पढ़े हुए क्वेश्चन भी मतलब वहां जाके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक सटीक रणनीति ये रहेगी कि देखो, जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो तो आप देखो सभी ने मतलब लगभग लगभग, यदि मैं कहूँ तो बन जा रहे होंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब बन नहीं रहे होंगे, नहीं तो लगभग सब बन जा रहे होंगे। ठीक है। इसमें यदि सिलेक्शन का जो आपका हथियार है वो ये दोनों ही है, मैथ और रीजनिंग। कोशिश करना दोस्तों कि ये आप लगभग लगभग पूरी करके आओ। अब रही बात अपनी जी की जीएस और उसकी करंट अफेयर्स की, तो देखो दोस्तों, जितने क्वेश्चन आए केवल उतना करना, तुक्का मत मारना। नहीं तो आप ये सोच के जाओ कि अरे इतने 58 लाख फॉर्म गिरे हैं और कंपटीशन एक अच्छे लेवल का है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि देखो, पढ़ने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन रेगुलर और रिवीजन करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। जो कंटिन्यू और लगातार मेहनत करते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो यही है, मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर्स जी का अपना वही क्या है। तो दोस्तों, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। ये प्री पेपर है। ठीक है, प्री कह सकते। ठीक है। हाँ। और अभी तो देखो इसका मेंस भी बाकी है, फिर स्किल टेस्ट भी है। तो ज़्यादा हग्गा मत बनाना किसी भी चीज़ को, जितना आ रहा है उतना करो बस। अदरवाइज तुक्के मत लगाना दोस्तों। हाँ, यदि 50-50 का रोल है तो खेल सकते हो आप, लेकिन इसमें भी ज़्यादा मत करना, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, अपन को वहाँ सब लगते हैं कि अरे इसका ही होगा, अरे इसका ही होगा, लेकिन जब आंसर की आती है तो सबकी हालत डाउन हो जाती है। ऐसी आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था ग्रेड 3 का, तो उसमें लोग बता रहे थे कि अरे हल्का आया है पेपर, लेकिन जैसे ही आंसर की आई है तो उसमें फिर सबका मतलब पता चल गया कौन कितना पानी में था, किसके कितने मार्क्स आए थे। ठीक है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना। अपनी मैथ और रीजनिंग इनका अच्छे से एक बार रिवीजन करके जाना, फॉर्मूले देख के जाना, कॉन्सेप्ट देख के जाना, तभी कुछ हो पाएगा। यदि ये अपने डाउन है तो फिर आप भूल जाइए कि कुछ हो पाएगा। ठीक है। और जी के जीएस में दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने आए उतने करना, ज़्यादा के चक्कर में मत रहना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ये कोई एक ही पेपर नहीं है, इसमें दो दो पेपर हैं और स्किल टेस्ट भी है, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर मत लेना, आराम से जाना, आराम से पेपर दे के आना। ठीक है। और जिन लोगों का हो गया है उनका तो चलो निपट चुका है, लेकिन जिन लोगों का है या जिन लोगों का भी खुला नहीं है, तो वो लोग मतलब एनालिसिस करके थोड़ा देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक मतलब तसल्ली टाइप की मिल जाती है कि हाँ चलो हमने देख लिया है। ठीक है। बाकी लगी रहिए, थोड़ी मेहनत और कीजिए दोस्तों। रिवीजन जितना आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करते रहिए। और कुछ टॉपिक यदि आपको अभी भी लग रहे हैं कि नहीं मेरा ये वाला टॉपिक वीक है और आपको थोड़ा समय यदि है आपके पास, तो आप उसे कवर कर सकते हो। ठीक है। और जिनका हो गया है वो तो बस आप थोड़ा रेस्ट करें और फिर नेक्स्ट तैयारी में लग जाना अपनी। और हालांकि अभी कुछ बच्चों की भी सिटी इंटीमेशन खुली नहीं है, तो वो लोग वेट करें थोड़ा, उन्हें ये को थोड़ा समय मिल गया है, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए, इससे माइंड सेट अपना तैयार हो जाता है। और जिनके खुल गए हैं वो बस अब रिवीजन पे जोर दीजिए, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।